भी सुनना पड़ा इस बीच की महिला होके क्या काम करेंगी है गंदी जो गलियां हैं उनमें बिल्कुल अंधेरी गलियां, आवारा जानवर और ये बंदर, झूलते तार। जनता को खुद भी जागना पड़ेगा, तभी सबके सहयोग से ये काम होगा। पानी है, निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। चुनावी बिगुल लगातार बजता चला जा रहा है। अब तो बिगुल की आवाज इतनी तेज हो गई है कि हर घर में वो बजने लगा है, क्योंकि साहब ये रण है। इस रण में युद्ध वो ही करेगा जो सामना कर सकेगा विपक्ष का। जी हां, विपक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ता नहीं चल पाती है। सत्ता को जगाने के लिए विपक्ष की जरूरत होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार सत्ता पक्ष ही विराजमान हो, विपक्ष भी विराजमान हो जाता है। तो इस रण में लगातार सत्यपथ न्यूज अपने पार्षदों के पास और अपने महापौर के प्रत्याशियों के पास पहुंच रहा है। इसी क्रम में आज हम सेलाखोला में आ गए हैं, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे वंदना वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर ऐसी भी क्या वजह हो गई कि उनको चुनावी मैदान में इस युद्ध में युद्ध करने के लिए उतरना पड़ा है। तो आइए मिलते हैं सर्वप्रथम वंदना जी से। वंदना जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सत्यपथ न्यूज। वंदना जी, थोड़ा सा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सीट है जर्नल। तो जब ओबीसी जर्नल सीट आती है तो उस पे क्योंकि पुरुष प्रधान है, हम नहीं मानते लेकिन पुरुष मानते हैं अभी। लेकिन हम इसको थोड़ा बदलने की कोशिश करूंगी। मैं इस पद में आने के बाद बहुत से लोग हैं, मुझे भी सुनना पड़ा इस बीच की महिला होके क्या काम करेंगी ये। तो मैं पद पे आके फिर इसका आंसर दूंगी। तो मतलब मैं मानूं कि युद्ध जो है हम सही कहा हमने। बिल्कुल, ये युद्ध ही है, युद्ध ही है। मेरे लिए तो युद्ध हो गया है अब। तो चलिए इस युद्ध की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब लगभग कुछ ही दिन रह गए हैं जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, और वो भाग्य किसका चमकाती है वो तो जनता बताएगी ना। बिल्कुल, वो जनता के हाथ में है। ये तो आप मानते हैं ना? बिल्कुल मानती हूँ, उन्हीं के हाथ में है जिसका भी भविष्य बनेगा। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब लगभग सारा वार्ड आप घूम गई होंगी, तो प्रमुख समस्याएं आपको क्या देखने को मिली? कपिल जी, मैं जितना अभी तक घूमी हूँ, यहाँ पर मेन जो प्राथमिक समस्याएं हैं वो है गंदी जो गलियाँ हैं, और उनमें बिल्कुल अंधेरी गलियाँ कहेंगे। बहुत ही गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो उसका सुधार हो, और नालियाँ खुली हुई हैं उनका निराकरण हो। और मेन 3-4 ही प्रमुख समस्याएं हैं। गंदी नालियों की समस्याएं, अंधेरी गलियों की समस्याएं, और जो खुली नालियाँ पड़ी हैं उनकी मेन। और जो सेकंड समस्याएं हैं वो है आवारा जानवर और ये बंदर, झूलते तार। इनके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सुधारा जा सके इन चीज़ों को। तो वंदना जी, मैं मानूं कि लगभग हम इतना घूम रहे हैं अल्मोड़े में और जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं, तो समस्याएं बनी एक सी समान सी समस्याएं हैं। हर वार्ड की एक ही समस्या है। आपने इतने इंटरव्यू लिए होंगे तो सबकी एक ही समस्या है। 3 प्राथमिक समस्याएं तो एक ही हैं, सब वही बोल रहे हैं। तो मैं मानूं कि हम नगर पालिका से नगर निगम तो बन गए, लेकिन हम स्वच्छता पे अभी आगे नहीं आ पाए। बिल्कुल नहीं। क्योंकि सत्यपथ न्यूज भी बार बार इस बात को बोलता है, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं वो सुबह बारिश हो या धूप हो या ठंड हो, उसमें वो निकल के आते हैं और अपना काम करते हैं, और उसके जाने के बाद हम फिर उसमें गंदगी करते हैं। तो हम भी बार बार इसको बात को बोल रहे हैं जनता से कि साहब थोड़ा जागो, आपको जागने की जरूरत है। बिल्कुल, जनता को खुद भी जागना पड़ेगा, तभी सबके सहयोग से ये काम होगा। अभी गंगोला मोहल्ला की पीछे की गली है, मैं गई, वहाँ पर इतना रिस्की हो रहा है कि नाली खुली हुए हैं। अगर किसी का पैर अंधेरा होगा तो रात को पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ घटना घट सकती है। अच्छा वंदना जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि सीवर को लेकर के बहुत ज़्यादा जनता अल्मोड़ी की परेशान है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए वहाँ सीवर को लेकर के बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश भी है, और जनता इस समय खुल करके बोल भी रही है। तो आपके वहाँ का क्या हाल है? सर, ये सब जगह वही है, बिल्कुल खुला जहाँ पर आप जाएंगे, जहाँ पर जॉइंट्स हैं, मोड़ है, यहीं पर ही है। तो खुला पानी है, निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे नल टूटे हुए हैं।
तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर मैं पार्षद पद पे आती हूँ, सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं इसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगी, पूरी। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं कि हम बार-बार इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि वोट देने वाली जनता है, क्योंकि इसी के हाथ में सब कुछ है। तो अगर ये आपको जिता करके प्रथम पार्षद, क्योंकि मैं प्रथम बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, हमारी जनता भी अब कई बार तो सुन के पक गई होगी, लेकिन साहब सुनना पड़ेगा क्योंकि पहली बार नगर निगम बना है हमारा, और जब तक शपथ नहीं हो जाती तब तक तो अभी कोई है ही नहीं पार्षद, है ना? तो प्रथम पार्षद के तौर पे आप जाएंगी, तो वहां पहुंचने के बाद आपकी सर्वप्रथम क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कौन सी ऐसी समस्याएं आप देखती हैं जिसको आप जनता के लिए सर्वप्रथम करेंगे? सर, अगर मैं पार्षद के पद पे आती हूँ और जनता मुझे अपने प्यार और सहयोग से इस पद पे बिठाती है, तो मैं सर्वप्रथम जीतने के बाद उनके पास जाऊंगी, सभी सेला खुला वार्ड के सदस्यों से मिलूंगी, उनसे उनकी समस्याएं सुनूंगी। जो भी पहले जिनका संशोधन हो सके या जिनका निराकरण हो सके, उनकी मैं पूरी कोशिश करूंगी और जनता को लेके करूंगी, उनसे पूछ के ही करूंगी। अच्छा, अभी आप जैसे मिले होंगे जनता से, हाँ। अभी भी तो पब्लिक ने कुछ आपसे सी डिमांड रखी हाँ। होंगी, वो क्या है? अभी जैसे मैं कुछ लेडीज़ से जिनसे भी मैंने बात की है, तो सबको प्रॉब्लम है गंदी गलियों से। रास्ता जो आने जाने के लिए हमारे पीछे कालिका मंदिर है, उसके पीछे की गली इतनी गंदी है, मंदिर आने तक शायद पैरों में इतना गंदा लग जाता होगा लोगों के। तो लेडीज़ ने सबने मुझसे कहा कि पहले गलियाँ सही करें और उनमें रोशनी की व्यवस्था करें। चलिए, बहुत अच्छी चीजें निकल करके आ रही हैं और समाधान भी पता चल रहा है कई सारी चीजों का। तो अब मैं एक अहम मुद्दे पे आता हूँ। आपने कहा कि ये समस्याएं हैं, इनका समाधान होगा। समाधान कैसे होगा? जब बजट आएगा, बजट आएगा। ना? बिल्कुल। बिन पैसे तो बिन पैसे कुछ नहीं हो सकता। है ना? हाँ, ये सच्चाई है भैया, बिल्कुल पैसा सच्चाई है। होगा तो बिल्कुल, विकास होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब एक आरोप लगता चला आया है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को बजट नहीं देता है, और लेकिन उसका खंडन भी हुआ है, हमारे चैनल पे ही हुआ है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमने दोनों ही राजनीतिक दलों से बात करी, क्योंकि इस समय महापौर के लिए 2 ही प्रत्याशी और दोनों राष्ट्रीय दल खड़े हुए हैं। दोनों से हमारी बात हुई है, दोनों ने इस बात को एक सिरे से नकारा है कि नहीं, सक्षम व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति और अच्छी नीतियां काम कर सकती हैं और बजट आ सकता है। तो आपका क्या मानना है, और आपने क्या ऐसी पॉलिसियां बनाई हैं कि आप, क्योंकि निर्दलीय हैं, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजनीति में समय है और यहाँ पर को राजनीतिक दल ही कोई ना कोई आएगा। ऐसे में आप निर्दलीय होने के बाद विपक्ष में बैठेंगी, तो उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने क्या नीति बनाई है, किस तरीके से आपकी सोच है? कपिल जी, बजट केंद्र और राज्य दोनों से आता है, और बजट आता है ये सभी को पता है। तो मैं योजनाओं को इस तरह से पुख्ता तरीके से रखूंगी लोगों के उनके सामने कि बजट आएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि जो भी समस्याएं हैं मैं उनके लिए अच्छा बजट ला सकूं, अच्छा कार्य कर सकूं। अच्छा, लेकिन उसको लाने के लिए कुछ कोई ना कोई तो ऐसी पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी ना, कुछ तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है और किस तरीके से करेंगे? मैंने ये चीज़ें योजनाएं बना के रखी हुई हैं, और मैं बहुत सी सारी रणनीतियों के साथ इस मैदान में उतरी हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि बजट पूरा आए, और आएगा। तो मतलब मैं मानूं कि खाली राशन ही नहीं करती है महिलाएं, घर का बजट ही लेडीज बनाती है, तो मैं अच्छे से बजट ला सकती हूँ। तो मतलब हम माने, और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मातृशक्ति को हल्के में ना ले, है ना? जैसे घर की राशनिंग हो जाती है, बजट बन जाता है, अच्छा खासा बजट बनता है, लेडीज अपने लिए बचा भी लेती है। तो सोचिए ना, फिर हम इतना अच्छा बजट लाएंगे सारा काम करके, जितने ज़रूरतमंद है। मैं साइट से भी सोच रही हूँ कि बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं कि वार्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नीड है, बहुत चीज़ें हैं, वो मैंने प्लान बना के रखा है। मैं दिल से करूँगी इस काम को। चलिए, ये तो साफ आपने कर दिया कि महिला जो है बजट बनाने में माहिर होती हैं, और मातृशक्ति के हाथ में ही गृहस्थी भी होती है ना? तो वो राशनिंग भी कर लेती हैं, तो यही बजट आप यहाँ पे भी कर लेंगी। अब मैं एक अहम सवाल पे आता हूँ जिसको सत्यपथ न्यूज ने लगातार अपने मंच से उठाया है, और हम अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि ये सत्यपथ न्यूज के दर्शकों की और सत्यपथ न्यूज की ये मुहिम थी महिला शौचालय को लेकर के, जिसमें एक बड़ी उपलब्धि हमें मिली है कि आज दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने
अपने घोषणा पत्र में उसको लिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यदि आप भी महिला हैं और ये बहुत बड़ी एक समस्या मतलब हमें लगती है कि हमारी मातृशक्ति के लिए हम अपने शहर में कुछ ऐसा दे ही नहीं पा रहे हैं, कोई एक मतलब शौचालय तक हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको लेकर के आपकी रणनीति क्या है और क्या आपने सोचा है? सर ये मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं शॉप यहाँ पर मल्लिका सूट्स शॉप में 21 साल से हूँ, तो मुझे यहाँ पर ना लेडीज़ आती हैं सब, मैं अपने घर का वॉशरूम यूज़ करवाती हूँ कभी कभी, तो बहुत दिक्कत होती है उन्हें, बच्चे आते हैं उनके लिए। तो मैं देवभूमि व्यापार मंडल के थ्रू गई भी थी डीएम सर से, इस बारे में मैंने ज्ञापन दिया हुआ है उनको, तो मैं आगे भी इस कोशिश को जारी रखूँगी और ये होगा। तो माने कि आप भी जो है उसके महिला शौचालय इस उसमें फेवर में मैं हूँ, बिल्कुल हूँ पक्ष में। अच्छा, अब एक मुद्दा और है। देखिए, हमने रास्तों की गंदगी की बात कर ली, रास्तों की बात कर ली, महिलाओं की बात भी कर दी। अब आते हैं हम बुजुर्ग और स्वास्थ्य पे, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं की हमारे वहाँ बहुत कमी है। तो आपने क्या ऐसा सोचा है उन बुजुर्गों के लिए और उस स्वास्थ्य सेवा? कपिल जी, स्वास्थ्य संबंधी सेवा में मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर रास्ते बहुत ख़राब हैं, तो जल्दी से कोई चीज़ एकदम अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो मैं पूरी कोशिश रहेगी, या मैं पूरी तरह से ही करूँगी इसको, कि व्हील चेयर, स्ट्रेचर वगैरह ये चीज़ ऐसी जगह पर हो जहाँ से आसानी से हम ले सकें, उसका उपयोग कर सकें। और बुजुर्गों के लिए जहाँ तक है, नगर निगम के थ्रू एक ऐसी समिति का गठन करूँगी कि वो हर महीने इन बुजुर्गों के पास आए और उनका चेकअप, स्वास्थ्य चेकअप हो और उन्हें दवाइयाँ वगैरह जो भी सुविधाएं दी जा सके वो प्राप्त हो। और एक ऐप के थ्रू अगर कोई इस चीज़ की अपना मतलब सूचना वगैरह देना चाहे तो वो तुरंत उस तक पहुंच सके और उसका निदान किया जा सके। अच्छा, एक समस्या हम देख रहे थे बुजुर्गों को, मतलब बहुत सारे बुजुर्गों से जब हमने चर्चा करी, उनका कहना है कि हम बिल जो आता है उसको जमा करने में हमको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और हम वहाँ जा नहीं सकते। उसके विषय में कुछ आपका रणनीति है? उसके लिए भी एक ऐप बनाया जा सकता है, जिससे कि वो घर बैठे, जैसे आजकल तो गूगल पे ये सब चल रहा है, तो उसके थ्रू वो कर सकते हैं पेमेंट घर से। तो हम माने कि वंदना जी ने बड़ी प्लानिंग के साथ इस मैदान में उतरी हैं, कि बुजुर्गों की भी बात है, महिलाओं के लिए भी है और कई सारे और चीज़ों के लिए भी बात है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चलिए आप चुनाव में उतरी हैं तो पूरी रणनीति के साथ उतरी हैं, तो इसीलिए इसको चुनाव कहा जाता है ना। अब हम आते हैं लास्ट पड़ाव की तरफ, क्योंकि लास्ट पड़ाव में इसलिए कहूँगा क्योंकि वोट इस जनता ने देना है। हम तो केवल बात कर सकते हैं, वोट इसने देना है ना। तो हम चाहेंगे इस जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं? मैं अपील करना चाहूँगी सभी मतदाताओं को, मेरा प्रणाम, बड़ों को छोटों को प्यार। तो मेरी अपील ये है कि आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग मुझे चाहिए। सेलाखुला वार्ड 2 से मैं वंदना वर्मा पार्षद के प्रत्याशी के रूप में भागीदारी कर रही हूँ। प्लीज़ अपना सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें और मुझे इस पद पे लाने की कृपा करें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, आप लोगों के साथ और सहयोग की आकांक्षी। वंदना जी, एक चीज रह गई, मैं सोचता हूँ मेरे ख्याल से भूल गई आप, कि इनको चुनाव चिन्ह तो अपना बताइए, क्योंकि आप निर्दलीय हैं आप, है ना। अगर आप किसी राजनीतिक दल से होती तो ये समझ जाएंगे। तो मैं वंदना वर्मा, सेलाखोला वार्ड से। घंटी मेरा चुनाव चिन्ह है, प्लीज़ घंटी पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और सेवा का अवसर। अच्छा वंदना जी, ये तो सारी चीजें हो गई कि आपने जनता से वोट भी मांग लिया, जनता की समस्याओं का समाधान भी कर दिया, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी वो भी आपने सब कुछ बता दिया। लास्ट में हम भी और हमारे साथ, मेरे को लगता है हमारे साथ वंदना जी भी इस बात को कहेंगी, हम आपसे फिर कहना चाहेंगे 23 जनवरी के दिन अवकाश नहीं है, वो अवकाश नहीं, वो पर्व है। यूज करें उस टाइम का, खुल के मतदान करने आए हैं प्लीज। वो एक दिन है जिस दिन हम खुल के जीते हैं। आप तैयार होइए, खूब अच्छे से आइए, मतदान जरूर कीजिए प्लीज। तो हम बार बार अपील कर रहे हैं आपसे और फिर निवेदन कर रहे हैं आपसे कि हमने मुहिम छेड़ी है एक अच्छा राष्ट्र बनाने की, एक अच्छा राज्य बनाने की और एक अच्छा नगर निगम बनाने की। तो उसमें जुड़िए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, अपने मत का इस्तेमाल करके एक अच्छे से पार्षद और महापौर को जिताइए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। तो इन्हीं बातों के साथ आज इस मंच में विदा लेते हैं वंदना जी से और आगे फिर जुड़ेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं ऐसे
जो आप वंदना जी से पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव इनको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि फिर साझा करेंगे आपके कहने पे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सत्यपत न्यूज़।